हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि एसएससी जीडी के एग्जाम के कुछ दिन ही शेष बचे हैं, तो अब आप बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि आप पहले क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से रिवीजन कर लें। आप ज़्यादा इधर उधर से सिलेबस को कवर करने के चक्कर में ना पड़ें, अपने पर विश्वास रखें, एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। केवल आप उन प्रश्नों का रिवीजन करें जिनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप अब की बार वर्दी पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। इनमें से बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। तो आज की क्लास में पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको कराने जा रहा हूं। तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस पीडीएफ को आप आसानी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है? तो संपत्ति के अधिकार संबंधित संशोधन 44वां है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता या दोनों? आप लोग बताएंगे। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था फ्रेंड निर्माण में? लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो देश का नाम उल्लिखित है भारत और इंडिया। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मूल संविधान कहाँ संरचित है? तो मूल संविधान संरचित है संसद भवन में। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है चतुर्थ भाग में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची जोड़ी गई है 12वीं। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, 500 से अधिक रजवाड़ों या कह सकते हैं देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से जो है 500 से अधिक रजवाड़ों को जो है भारत में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान को कब अपनाया गया है? अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग जो है क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको इस चैनल में जो है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कराए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न छूटने ना पाए। तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश दे सकता है संसद। ऑप्शन सी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये कौन सा भाग है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी राइट है। नंबर 19, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? तो यह है भाग 4 में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वो है भारत का, अपने देश का। ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि हमें और अधिक काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा यह है सोवियत संघ से प्रेरित। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी राइट है। अगर यही संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो वो आ जाता है प्रधानमंत्री, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में होती है, लेकिन अगर कार्यपालिका की शक्ति ऐसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो संपूर्ण संविधान को लागू किया गया है 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन जो है अब तक केवल एक बार किया है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो अनुपस्थिति में जो है कौन कार्य संचालन करता है? तो ये करता है उपसभापति। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें है संपत्ति का अधिकार। ये पहले जो शुरुआत में जब मूल अधिकार बनाया गया था उस समय इसे मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया क्योंकि इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में संविधान प्रक्रिया का वर्णन का अनुच्छेद किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो लागू करते समय इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूचियां थी। ऑप्शन बी राइट है। और अगर वर्तमान की बात करें फ्रेंड्स कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में जो है 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई है? तो किस संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु कर दी गई है? तो वो की गई है 61वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व है राज्य के लिए। ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।
क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो फ्रेंड, संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में अगर स्थायी सदस्य के बजाय अगर अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 अगस्त 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया और अगली जो बैठक हुई 11 अगस्त 1946 को, उसमें जो है स्थायी सदस्य बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? तो कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो वो घटा या बढ़ा सकता है संसद। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था और ये किया गया था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये है भाग 3 में। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 36 से 51 में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है, तो क्या है? संघीय राज्य है या एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या राज्यों का संघ है? ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट है। उत्तर प्रदेश से कुल जो है लोकसभा सीटें हैं 80। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा। ऑप्शन ए राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकप्रिय सदन है लोकसभा सदन। ऑप्शन ए राइट है। राज्यसभा को फ्रेंड उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, मैंने अभी पहले ही बताया है कि राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है। लोकसभा को फ्रेंड निम्न सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है?
ये कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉलिटी संबंधित और इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज करा दी जाएगी। और अगर अन्य किसी सब्जेक्ट या अन्य किसी टॉपिक्स के संबंधित में जो है आप इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।